हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं और रिपीट हो रहे हैं वो कमेंट्स बार बार कि होठ है, होठों के जो चारों ओर है कालापन जमा हो जाता है, इसका क्या कारण होता है और इसका हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, क्या इसका इलाज होता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये सिर्फ उनका ही सवाल नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके ये समस्या रहती है, उनके पूरा चेहरा सही है लेकिन होठों के आसपास कालापन जमा हो जाता है। तो ये क्यों होते हैं इसके बारे में जानेंगे। साथ ही बहुत बार ऐसा देखा गया सिर्फ होठों के आसपास ही नहीं, कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके नाक के इधर और इधर इस साइड भी, मतलब ईयर के थोड़े से इधर की साइड भी उनके कालापन जमा हो जाता है, यानी काले से स्पॉट्स हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि ये होठों के चारों ओर ये कालापन क्यों होता है, इसका मेन कारण क्या होता है और इसका क्या ट्रीटमेंट है। मैं इस वीडियो में आपको कुछ घरेलू तरीके बता रही हूँ, उनकी मदद से आप अपने होठों के चारों ओर जो कालापन है उसको हमेशा के लिए ठीक कर सकते हो और एकदम इवन स्किन पा सकते हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये जो कालापन है होठों के चारों ओर वो होता क्यों है। ये मेलेनिन के ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से होता है। मैंने पहले भी अपने बहुत सारे वीडियोज़ में बताती हूँ कि चेहरे पे जो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है या जो डार्क स्पॉट्स बन जाते हैं, ये मोस्टली हमारे एक मेलेनिन पिगमेंट होता है, वो ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है उसका, तो उसकी वजह से हमारे चेहरे पे काले काले डार्क स्पॉट हो जाते हैं। और ये मोस्टली उन लोगों में ज़्यादा होते हैं, चेहरा है वो ज़्यादा डार्क होता है, उन लोगों में ज़्यादा समस्या रहती है इसकी। तो इसको हम नॉर्मली हमारी जो लैंग्वेज होती है कि इसको क्या बोला जाता है, तो इसको हाइपर पिगमेंटेशन का ही एक दूसरा रूप है ये। इसको हम पेरिओरल पिगमेंटेशन बोलते हैं क्योंकि ये हमारे जो होठ है उसके चारों ओर होता है, मुंह के चारों ओर होता है, इसलिए इसको हम पेरिओरल पिगमेंटेशन भी कहते हैं। इसका मेन रीजन तो है जैसे मैंने आपको बताया मेलेनिन, लेकिन ये मेलेनिन बढ़ता क्यों है हमारे होठों के चारों ओर, उसका एक कारण है कि एक तो धूप में बहुत ज़्यादा बाहर निकलना, जो हानिकारक यूवी रेज होती है उनकी वजह से भी यहाँ पे हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि हमारे होठों के आसपास की जो स्किन होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है। जब हम बाहर जाते हैं और यूवी रेज के संपर्क में आते हैं तो वो जल्दी इफेक्ट करता है इस एरिया को, तो इस वजह से वहाँ पे मेलेनिन का प्रोडक्शन हाई हो जाता है और यहाँ पे मतलब काले दाग धब्बे या कालापन शुरू हो जाता है बनना। तो एक तो इसकी वजह से होता है। दूसरा क्या होता है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, ज़्यादा स्मोकर्स होते हैं, उनके भी चेहरे के आसपास है वो कालापन शुरू हो जाता है। गलत कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ करने की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। साथ ही बहुत सारे ब्लीचिंग ट्रीटमेंट करवाते हैं, बहुत सारे कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट लेते हैं जो लोग, उनके साइड इफ़ेक्ट्स में भी यहाँ पे ब्लैकनेस हो जाता है, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी बहुत सारी महिलाएँ होती हैं, उनमें हार्मोन्स जब चेंज होते हैं, जैसे कि पीसीओएस की प्रॉब्लम है किसी को, या फिर प्रेगनेंसी से रिलेटेड, या फिर पीरियड्स या मेनोपेज, ऐसे सिचुएशन में भी क्या होता है जैसे जैसे हार्मोन चेंज होते हैं तो उनके पिगमेंटेशन बढ़ता जाता है और सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है होठों के चारों ओर, यानी कि ये जो पेरिओरल एरिया होता है यहाँ पर ये जो पिगमेंटेशन है वो बढ़ जाता है, यहाँ पे मेलेनिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है जिसकी वजह से यहाँ का पूरा एरिया है वो ब्लैक हो जाता है। नॉर्मली तो वो जिन लोगों की पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है उनके क्या होता है, चेहरे के दूसरे भाग जैसे कि आंखों के नीचे ये जो हमारा एरिया होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो जाता है, या फिर नोज़ के चारों ओर भी होने लग जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पर्टिकुलर किसी एक एरिया पे हो जाता है, जैसे कि हमारा जो और माउथ है, ओरल कैविटी है, उसके चारों ओर है वो हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है, वहाँ पे कालापन हो जाता है। ये किसी भी मतलब हमारे चेहरे पे कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन अभी हम बात करें सिर्फ हमारे ओरल एरिया के चारों ओर, यानी कि होठों के चारों ओर जो कालापन होता है उसके बारे में। तो ये इसकी वजह से होता है। अब इसके लिए जो ट्रीटमेंट तरीके हैं, मतलब तरह तरह के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इसको जो महिलाएं स्पेशली उसको ढकने के लिए बहुत सारे क्रीम, बहुत सारे फाउंडेशन, कंसीलर यूज़ करती है, और उनको प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं करने की वजह से, मतलब एक बार उन्होंने यूज़ किया उसको कवर करने के लिए, लेकिन किसी कारण से उसको अगर अच्छे से नहीं निकाल पाती है तो वो जो पिगमेंटेशन है वो उनका बढ़ जाता है, डबल हो जाता है। पहले थोड़ा होता है, उसको कवर करने के लिए वो उस पर कोई भी क्रीम लगाती है या फाउंडेशन, कंसीलर लगाते हैं, और उनको अगर अच्छे से नहीं निकालते हैं तो वो डबल भी हो जाता है। तो ये भी एक कारण होता है।
तो जब भी इस टाइप का कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आप यूज़ करो अपने चेहरे पे, तो रात को सोने से पहले उसको अच्छे से अपने चेहरे से रिमूव करके फिर ही सो, ताकि उसके जो साइड इफ़ेक्ट है वो आपके चेहरे पे इफ़ेक्ट ना करे। तो हमने जाने कारण, अब जानते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, कैसे हम ये जो कालापन है उसको दूर कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि इसको फुल्ली आप किसी क्रीम की मदद से इसको दूर करना चाहते हो, तो आप मार्केट में कोई भी अवेलेबल जो क्रीम्स होते हैं, बहुत सारे दावा करते हैं, वो कॉस्मेटिक क्रीम मत खरीदिए। आपको इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, और उसके लिए आपको डर्मेटोलॉजिस्ट यानी जो स्किन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनके पास जाकर प्रॉपर इसका जो ट्रीटमेंट होता है, प्रॉपर जो वो लोग क्रीम देते हैं यूज़ करने के लिए, वही यूज़ करके इसको ठीक करना चाहिए। तो ये जो डर्मेटोलॉजिस्ट होंगे यानी स्किन स्पेशलिस्ट है, वो आपको जो मिलेनिन का प्रोडक्शन उत्पादन बढ़ रहा है हमारे स्किन में, जिसकी वजह से आपके यहाँ पे पिगमेंटेशन बढ़ गया है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ कालापन है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वो क्या करेंगे, प्रॉपर वो वाली क्रीम देंगे जिनका जो रेशियो है वो जो आपका जो मिलेनिन है उसकी प्रोडक्शन को कम करेगा, और यहाँ की जो आपका कालापन है उसको दूर करेगा। तो प्रॉपर वो अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे, इसलिए आपको उनको दिखा के फिर ही इसका ट्रीटमेंट लेना है। अब जानते हैं कि हम घर पर इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते हो, तो किसी भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को यूज़ करने से अच्छा है कि आप घरेलू तरीक़ों से इसको एकदम से ठीक कर सको। तो अब हम यही जानेंगे कि घर पर, अगर हम घर पर इसको ठीक कर ले तो हमें कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जानते हैं होम रेमेडी। सबसे फर्स्ट है दही। दही एक बहुत ही अच्छा प्रीबायोटिक्स होता है, जो हमारे चेहरे के ओरल यानी पेरी ओरल जो हाइपर पिगमेंटेशन होता है उसको दूर करके होठों के चारों ओर जो कालापन होता है उसको ठीक करता है। तो इसको कैसे इस्तेमाल करना है, आपको 1 चम्मच दही में आपको 1 चम्मच गुलाब जल को अच्छे से मिक्स करना है, और उसको अपने ये जो होठों के चारों ओर जो कालापन है वहाँ पे अप्लाई करना है, और 15 से 20 मिनट वैसे के वैसे छोड़ देना है, और उसके बाद आप नॉर्मल पानी से वॉश कर सकते हो। ऐसा आप रेगुलर कर सकते हो। रेगुलर करने से स्किन का जो कालापन है होता है वो दूर होता है, हाइपर पिगमेंटेशन दूर होती है। इसको आप चेहरे पे और भी जगह इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब सिर्फ यहाँ के अलावा अगर आप चाहो तो अपने पूरे चेहरे पे भी एक फेस पैक की तरह उसको लगा सकते हो। इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, और आप चाहो तो इसको रोजाना इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट है आलू का रस। आलू एक नॉर्मली नेचुरल जो ब्लीचिंग एजेंट होता है उसकी तरह काम करता है, जो हमारे चेहरे के कालेपन को दूर करता है, दाग धब्बों को दूर करता है, साथ ही हाइपर पिगमेंटेशन को कम करने में भी हेल्प करता है। अगर आपके होठों के चारों ओर कालापन है तो उसको दूर करने के लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय है आलू का रस। अब आपको कैसे इस्तेमाल करना है, आप चाहो तो फ्रेश जो आलू होते हैं उनको ऐसे उनकी स्लाइस कट करके डायरेक्ट अपने होठों के चारों ओर ऐसे अप्लाई कर सकते हो, जहाँ जहाँ आपके कालापन है वहाँ पे, और कुछ देर तक रब करके फिर आप उसको वैसे छोड़ दीजिए और फिर वॉश कर लीजिए। आप ऐसा कर सकते हो। याद रखना, पहले कट करके नहीं छोड़ना है आपको आलू को जिस टाइम आपको यूज़ करना है उसी टाइम कट करके फिर ही अप्लाई करना है। और इसके अलावा आप चाहो तो उसका जो रस है वो निकाल कर कॉटन की मदद से आप अपने होठों के चारों ओर जो काला हो गया है उस एरिया पे आप उसको अप्लाई करके, मतलब कॉटन से उसको रख के 15 से 20 मिनट छोड़ दीजिए, फिर आप वॉश कर लीजिए। इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इससे भी आपका जो चेहरे का कालापन होता है, होठों के चारों ओर जो कालापन होता है वो धीरे धीरे दूर होने लग जाएगा, और एकदम आपकी स्किन है वो इवन और बहुत ही सुंदर बनने लग जाएगी। तो ये है आलू का रस। थर्ड नंबर है शहद। शहद बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है हमारे पूरे हेल्थ के लिए। अगर हम खाते हैं तो भी हेल्दी रहता है, और अगर हम हमारी स्किन पे लगाते हैं तो भी वो हेल्दी होता है। स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम हो या स्किन पे दाग धब्बों की समस्या हो, इन सभी में शहद बहुत फ़ायदेमंद होता है। आपको क्या करना है, शहद के अंदर थोड़ा सा गुलाब जल मिक्स करना है, और उसको डायरेक्ट अपने मतलब पेरी ओरल एरिया होता है जो होठों के चारों ओर, उस पर अप्लाई करके 15 मिनट तक उसको ड्राई होने तक छोड़ दीजिए। उसके बाद आप उसको वॉश कर लीजिए। ऐसा आप चाहो तो रेगुलर कर सकते हो, नहीं तो हफ्ते में 3 बार आप जरूर कीजिएगा, ताकि इसका अच्छा रिजल्ट मिले और जल्द से जल्द आपकी ये समस्या दूर हो। नेक्स्ट है नींबू का रस। नींबू का रस में क्या होता है, विटामिन सी होता है, और वो एक साइट्रिक एसिड होता है जो आपके कालेपन को यानी कि चेहरे के जो कालेपन को है वो दूर करने में काफ़ी फायदेमंद होता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट नींबू का रस यूज़ करते हो तो वो आपकी स्किन में मतलब उसमें प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि स्किन मोस्टली सेंसिटिव होती है।
जिसकी वजह से आपको डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है अपने चेहरे पे नींबू के रस को। आपको क्या करना है, 1 चम्मच बेसन लेना है और बेसन के अंदर थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा नींबू का रस मिलाना है। 1 चम्मच नींबू का रस मिला लिया, थोड़ा सा शहद मिक्स करके इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए और उस पेस्ट को अपने मतलब होठों के चारों ओर जहाँ जहाँ कालापन है वहाँ पे अप्लाई करके कम से कम 15 मिनट तक रख लीजिए। उसके बाद इसको आप ड्राई होने दीजिए और फिर आप वॉश कर लीजिए। ऐसा अगर आप हफ्ते में 3 बार करते हो तो आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। आपके 1 हफ्ते के अंदर ही आपके जो ये ब्लैक स्पॉट्स हो गए हैं, कालापन हो गए स्किन के चारों ओर, वो धीरे धीरे एकदम से गायब होने लग जाएगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिनके इस्तेमाल से आप अपने चेहरे, अपने होठों के चारों ओर जो कालापन हो गया उसको आप ठीक कर सकते हो, हमेशा के लिए ठीक कर सकते हो। और अगर आपके हल्का हल्का आपको महसूस हो रहा है तो आपका एकदम से ठीक हो जाएगा। और अगर आपके नहीं है और आप ये प्रोडक्ट अप्लाई करते हो, ये चीज़ें अप्लाई करते हो, तो ये आपको पिगमेंटेशन से बचाता है आपकी स्किन को। तो नेचुरल तरीके से जब हम यूज़ करते हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं होता है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। लेकिन आप बाज़ार से कोई जैसे क्रीम आती है, बहुत सारी ऐसी क्रीम्स होती है, अगर उनका इस्तेमाल करोगे तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो कोई भी क्रीम यूज़ करने से पहले डर्मेटोलॉजिस्ट से एक बार राय ज़रूर लेना, क्योंकि मैं ओवरऑल चेहरे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर स्किन की, जो हमारे होठों के चारों जो स्किन होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होती है, तो उस पर हर कोई सी क्रीम सूट नहीं होती है। तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए और प्रॉपर तरीके से इसका इस्तेमाल होना चाहिए। तो ये है आज का हमारा टॉपिक। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।